लाल जी, देखिए प्रतिपक्ष की बात तो समझ में आती है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चुप है, शांत है, उनको अपना हिंदू वोटर खोने का डर है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री क्यों चुप है? ये चुप्पी क्यों? क्योंकि जब देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल इतना ज्यादा हो जाए और लोग इस तरह बात करने लगे कि मामला कभी भी किसी गृहयुद्ध की तरफ बढ़ सकता है। पिछले अभी कल मैंने जब इस पूरे मसले पर डिबेट की और बहुत बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर यहाँ पे मौजूद थे, तो कई लोगों ने कहा कि बहुत ही खतरनाक मोड़ भी ले सकता है। डीजीपी पीएस पसरीचा थे, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल 1993 जैसे माहौल पैदा हो रहे हैं जहां से आतंकवाद की शुरुआत हुई थी। जब इतना गंभीर मसला हो रहा हो, कोई भी मामूली चिंगारी बहुत भयानक रूप ले सकती हो, तो देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों है? क्या उनकी चुप्पी पर सवाल नहीं होना चाहिए? आपको अपने का अनम्यूट करना पड़ेगा रतनलाल जी, अगर बाकी लोग अपने को म्यूट कर ले ज्यादा अच्छा। रतनलाल जी, आप अपने का अनम्यूट करें। आपने सवाल गलत पूछा है। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब चुप ही रहेंगे, हाँ। पहली बात। और मैं यहाँ बोलने आया हूँ तो मैं मुसलमानों के पक्ष में बोलने आया हूँ। चाहे अरविंद केजरीवाल बोले ना बोले, राहुल गांधी बोले ना बोले, या अखिलेश यादव मायावती बोले ना बोले, लेकिन किसी न किसी एक आदमी को उनके पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा और मैं उनके पक्ष में बोलने आया हूँ। उनको वोट की दिक्कत होगी ना। इस देश के पत्रकारों को, इंटेलेक्चुअल्स को किस वोट की चिंता है? और मैं अंबेडकर, आपने कहा अंबेडकर नामा चैनल का नाम लिया, लक्ष्मण भी, आज मैं और लक्ष्मण एक कॉलेज में भाषण दे रहे थे एक साथ और बहुत शानदार लक्ष्मण ने बात कही वहां पर, और हम लोग भी अंबेडकर को कोट कर रहे थे। मैं अंबेडकर को कोट करना चाहता हूं, जैसा कि आपने कहा है, मैं एकदम पूरा रेफरेंस के साथ मैं बात करना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था, अब इसलिए कह रहा हूं, जानना जरूरी है देश के लोगों को। ये दलित बैकवर्ड कोई पढ़ता लिखता नेता सब नहीं पढ़ता लिखता है, इसलिए चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, उनसे क्या मतलब। देश की एक आम जनता को भी मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। और जिस तरीके से मुसलमान में, एक हमको एग्जाम्पल कोई बता दे कि जहां मुसलमानों ने जाके मंदिर पे हरा झंडा फहराया हो, एक एग्जाम्पल है? नहीं है। और ये रेफरेंस मैं दे रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर जो है जजेस और लॉयर को रेफरेंस कर रहे थे, और वो कर रहे थे 1952 में पुणे डिस्ट्रिक्ट लॉ लाइब्रेरी में बोल रहे थे। और जब बोल रहे थे तो कह रहे थे अपने संविधान के खिलाफ बोल रहे थे। उनका कहना था कि बहुत लोग संविधान को लेकर बहुत उत्सुक हैं, लेकिन मैं उत्सुक नहीं हूं और मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा जो संविधान को खत्म कर नया संविधान रचने की कोशिश करेंगे। क्यों कह रहे थे ये बात? इसके लिए उन्होंने कई पैरामीटर्स बताए थे, इसलिए ये कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है कि संविधान जो एक कॉम्प्रोमाइज कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 296 लोग बैठे हुए थे, उसमें राजे रजवाड़े हिंदू महासभा तमाम लोग बैठे हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर कॉम्प्रोमाइज करके जितना हो सकता था वो किए थे। मैं कोट कर रहा हूँ, लाइन सुन लीजिएगा और पेज नंबर भी बता दूंगा कि बहुत से लोग हैं जो संविधान को लेकर उत्साहित दिखते हैं, मैं नहीं हूं। मैं उन लोगों का साथ करने के लिए, साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं जो संविधान को हर हालत में समाप्त करवाना चाहते हैं ताकि उसे फिर से बनाया जा सके। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो संविधान हमारे पास है वह केवल लीगल प्रोविजंस है, वह केवल अस्थि पंजर है। अस्थि पंजर का मांस संवैधानिक नैतिकता है में मौजूद, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, योगी, चाहे अखिलेश यादव हो, सब संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है उनको पता है क्या? उनको नहीं पता है। इसीलिए चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, अरविंद केजरीवाल हो, शपथ तो संविधान की लेते हैं, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पता नहीं है। इसलिए वो बार बार ये कोई मुसलमान का वोट सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? मैं मुसलमान के पक्ष में खड़ा हूं, नॉट एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए इंडिविजुअल, एज ए एकेडमिशियन, एज ए एक्टिविस्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने एक सफल प्रजातंत्र के लिए इसी भाषण में 7 पॉइंट्स बताए हैं। उसमें से एक पॉइंट खाली मैं कहना चाहता हूं कि जानना बहुत जरूरी है, और मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बारे में वो कहते हैं कि लोकतंत्र के नाम पर बहुमत द्वारा अल्पमत पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड का बहुत सारा एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा अतुल जी। अल्पमत को, माइनॉरिटी को हमेशा सुरक्षित
रहने का बोध होना चाहिए। भले ही बहुमत सरकार चला रही हो, लेकिन अल्पमत को, माइनॉरिटी को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो एक क्रांति की ओर देश बढ़ेगा। ये डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं जजेस और लॉयर को एड्रेस करते हुए। आज अरविंद केजरीवाल का आपने नाम लिया, मैं एग्जांपल आपको कोट कर रहा हूं कि आप जो है गुरदासपुर का फतेहगढ़ चुनिया चले जाइए विधानसभा, वहां आम आदमी पार्टी के जो वहां के हल्का प्रमुख है वो एमएलए का चुनाव हार चुके हैं। और वहां पर जब अभी अंबेडकर जयंती मनाई गई तो वो कह रहे कि बगैर मेरे परमिशन के किसने जरूरत की बनाने की अंबेडकर जयंती, और उन्होंने वहां पे पूरा डिस्टर्ब किया। मामला वहां थाने में है, मैं संदिग्ध अभी डाउट कर रहा हूं कि एक बार वहां पता किया जाए। ये जितने नेता सब है मुसलमान के बारे में बात ही नहीं करेंगे, मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान में बात नहीं करेंगे। भाई हनुमान जयंती पे हनुमान जी का एक फोटो हमको बताइए जिसमें तलवार लेके घूम रहे हो, कट्टा लेके घूम रहे हो। तो सवाल है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। जो प्रधानमंत्री जाके वहां पे बनारस में झाल बजा रहा हो, डमरू बजा रहा हो, है? कभी आपने देखा है नरेंद्र मोदी को ईद मिलन में जाके गले मिलते हुए मुसलमानों से? वो तो अपने काम में बहुत ईमानदार है। जो 20% वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों को बाहर करो जी। और हाँ, और ये तो हमारे है तो वो देश के प्रधानमंत्री ना। जो बात आप रतनलाल जी कह रहे हो बात समझ में आती है, लेकिन जब कोई आदमी प्रधानमंत्री के पद पर होता है तो देश का प्रधानमंत्री होता है, वो किसी मेजॉरिटी माइनॉरिटी का प्रधानमंत्री नहीं होता। तो मेजर लेट मी कंप्लीट। डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे मेरे पास 10 पेज का भाषण रखा हुआ है। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसको जो लागू करने वाले लोग जो होते हैं वो कैसे होंगे, उसके स्वभाव पे निर्भर करेगा कि संविधान अच्छा होगा या बुरा होगा। सारे देश के प्रधानमंत्री इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, योगी, तो सब संविधान की शपथ लेते हैं। क्या इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है? ये सवाल उठाना जरूरी है। इसलिए मैंने पहले कहा कि मैं इस देश के मुसलमान के साथ मैं खड़ा हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत हमें देता है। प्रोफेसर रतनलाल जी, आपने कहा कि आप लगातार आप मुसलमानों के साथ खड़े होना चाहते हो, मुसलमानों की बात करेंगे, इसमें कोई गलत बात बिल्कुल नहीं। जब देश आजाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि इस देश में जो लोग अपनी इच्छा के साथ हिंदुस्तान में है उनको सुरक्षा का बोध देना पड़ेगा, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। आज ये माना जा रहा है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो सुरक्षा का बोध नहीं दे पा रही। लेकिन एक सवाल और भी है, पिछले 70 सालों में मुस्लिम समुदाय की तरफ से कोई इतना बड़ा नेता नहीं इकट्ठा हुआ जो इस हिंदू मुसलमान की का जो मसला है उसमें आगे बढ़कर एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करता है। ये भी तो एक कमजोरी है ना, इस पर क्यों नहीं चर्चा होती? रतनलाल जी जो कह रहे हैं उसी में जवाब है इसका। इससे मान लीजिए कि लार्जली जो मुसलमान कम्युनिटी है वो लार्जली सेकुलर कम्युनिटी है, कि उनका नेता हर समय हिंदू रहा है। कितना मुसलमान लोग यहाँ पे जितना कम्युनिज्म की बात कर रहे, ये कर ले वो कर ले, लेकिन अल्टीमेटली उनको रिप्रेजेंट, और देखिए इतना आसानी से कह देना सेकुलर स्टेट और ये सब, ये बेकार की बात है। जो लोग स्टेट बना रहे थे वो बहुत ही संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ भारत को एक सेकुलर मुल्क बना रहे थे। इसलिए चाहे राइट हो, चाहे मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हो, उनको न तो इतिहास पता है, न भारत के आंदोलन का इतिहास पता है, न प्राचीन इतिहास पता है, न संविधान का फॉर्मेशन पता है। कि सब लोग मिलके एक सेकुलर मॉडर्न स्टेट आप क्या बनाना चाहते हैं बता दीजिए मुझे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आपसे तो ज्यादा बेहतर देश बांग्लादेश बन गया है। ये आपको क्यों नहीं? हिंदू मुस्लिम बाइनरी में, अच्छा एक बात बता दीजिए, पिछले 8-10 साल में कितना हिंदू, कितना नोबेल प्राइज ले लिया है? हिंदू ज्ञान पूरा पुरुष बनेंगे, पूरा कितना ले लिया है? तो ये कहना, देखिए मैं तो लगातार इस बात पे मैं अडिग हूं कि इस देश का जो है, अंबेडकर को मैं बार बार कोट कर रहा हूं, वही मेरे पास कागज है कि इस देश को जो है ना, कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता है, लागू करने वाले की प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है कि संविधान अच्छा होगा या बुरा होगा। प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, अरविंद केजरीवाल संविधान की शपथ लेते हैं, और योगी संविधान की शपथ लेते हैं, और आज मुसलमान पे अगर अत्याचार हो रहा है, आप सपोज एक बात आप पूछे हैं
उससे मेरी सहमति नहीं है कि मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है तो मुसलमान क्यों बोलेगा। डेमोक्रेसी ये नहीं है। उसी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने भी एक 7 पॉइंट में एक पॉइंट ये बोला कि अगर अल्पसंख्यक पे किसी तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए। उसी भाषण पेज नंबर दे दूंगा मैं कि अगर मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है तो मुसलमान बोलेगा तो आप हिंदू मुसलमान कर दो, हिंदू क्यों नहीं बोलेगा। अगर मुसलमानों ने भारत में आज तक अपना नेता हिंदुओं को माना तो अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, मायावती को, राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को मुसलमानों पे हो रहे हिंसा के खिलाफ बोलने में क्यों डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है। मैं तो खुल के कह रहा हूं कि मुसलमानों की जो हालत है अभी उनके पक्ष में मैं बोल रहा हूं। चाहे जितनी गालियां पड़े, जितने हमले हों, सीधा बोलने में क्या दिक्कत है। आज मैं एक बात और कह रहा हूं, आज दलितों का सारे 22 करोड़ वोटर है देश में। दलितों का कोई नेता नहीं है, कोई वोट नहीं मांग रहा है, सब समझता है कि हमको वोट दे ही देगा, मुसलमान वोट हमको मिल ही जाएगा। इसलिए जो एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान है, मुसलमान को मत बोलिए कि मुसलमान हमले हो रहे तो वो बोले, हिंदू कोई नहीं बोलेगा। डेमोक्रेसी क्या ये है। डेमोक्रेसी ये है कि हम अलग अलग विचार मानते हो तब भी एक साथ बैठ के बात करें। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं तो आप पूछ रहे हैं कि मुसलमान क्यों नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा मुसलमान। अगर जैन पे हमला होगा तो खाली जैन ही बोलेगा, अगर बुद्धिस्ट पे हमला हो तो खाली बुद्धिस्ट ही बोलेगा, दलित पे हमला हो तो खाली दलित बोलेगा। नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं है। इसकी खतरे की आशंका जो डॉक्टर अंबेडकर ने पहले बता दी थी और मैं अभी कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इस देश का एलीट, अपर कास्ट, अपर क्लास वो बहुत ही बेईमान है। वो सिर्फ अपने साथ खड़ा होता है। जब उनके घर पे जब पड़ेगी ना बात, तब बोलेंगे सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। आज मुसलमान पे हमले हो रहे हैं, दलितों पे हमले हो रहे हैं, कोई मोमबत्ती इंडिया गेट पे नहीं निकल रहा है। अरविंद केजरीवाल तो बिजली पाने के लिए लंगूर की तरह लटके हुए थे बिजली के पोल पे। रतन लाल जी को एक धरना नहीं लगा। मैं माफ करेंगे, मैं आपको रोक रहा हूं। आप कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के बारे में ना करें। जी प्लीज, आपने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया नहीं, मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें वो नहीं, इसलिए नहीं, बाकी अपनी बात पॉलिटिकल टिप्पणी कर रहा हूं। अंबेडकर का, भगत सिंह का उन्होंने फोटो लगवाया है। आज मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है और मैं एकदम दावे के साथ कर रहा हूं कि फतेहपुर चूड़िया का पूरा स्टोरी पता कर लिया जाए। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। खाली अशोक जी बात सुनिए, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं है, पूरे देश और राज्य का चुनाव कि बिजली दे देंगे, पानी देंगे, इतना फ्री करेंगे। किसानों का सवाल है, अस्मिता का सवाल है, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, सिक्योरिटी का सवाल है। इस पे क्यों नहीं बोलेगा कोई नेता। नहीं बोलेगा तो हम जैसे लोग जरूर बोलेंगे। हम कोई नेताओं इसी मसले पर गौर करने के लिए ही आज हमने ये बातचीत आप लोगों के सामने रखी है। और जो बात आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ हो रहा है तो हिंदू क्यों नहीं बोलेगा। मुझे इस पैनल में तो 4 लोग हिंदू हैं और वो साथ खड़े होकर इस मसले में बातचीत कर रहे हैं, सामने रखा। ऐसा नहीं है कि सारी बातचीत एक तरफा हो रही।